अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पढ़ा है आपने उसके बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहां की है, तो क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? क्या आप जानते हैं कि यह दीवार हमारे देश हिंदुस्तान में स्थित है? क्या आप जानते हैं कि यह दीवार हिस्सा है एक ऐसे किले का जिसने मौर्य से लेकर के राजपूताना तक का इतिहास देखा है, लगभग 2000 सालों का? क्या आप जानते हैं कि एक किला हिंदुस्तान में ऐसा था जिसे कभी जीता नहीं जा सका? आक्रांताओं के लिए उस किले पे आक्रमण करना तो दूर की बात, उसे ढूंढ पाना ही बेहद मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धरोहर में, जहां हम आपका परिचय कराते हैं उन स्थानों से जो ये प्रमाणित करती हैं कि कई हजार साल पहले बाकी दुनिया से कई हजार साल आगे हुआ करते थे। और इसी खोज में हम आज आ पहुंचे हैं राजस्थान राज्य में स्थित कुंभलगढ़ किले में। यूं तो इस किले का इतिहास तकरीबन 2000 साल पुराना है। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के पुत्र महाराजा संप्रत जब इस स्थान पर पधारे तो उनको ऐसा लगा कि अरावली की पहाड़ियों में घिरे होने की वजह से इस स्थान का उपयोग एक मिलिट्री बेस यानी कि जंग का साजो सामान रखने के लिए किया जा सकता है। बनाने वाले इसे बना करके चले गए। मेवाड़ की गद्दी पे कई राणा बैठे, लेकिन सबने इस स्थान का उपयोग उसी तरीके से किया जिस तरीके से महाराजा संप्रत किया करते थे। पर इस किले को इंतजार था 1500 सालों तक उस एक शासक का जो यहां आकर के इसको इसका वास्तविक रूप दे और एक उचित सम्मान दे। 15वीं शताब्दी में आगमन होता है राणा कुंभा का, जो अपने परिवार के साथ यहां पधारे। जब वो यहां आए तो ये जगह एक खंडर के रूप में थी। उन्हें लगा कि ये जगह, इस स्थान का इस्तेमाल किया जा सकता है चित्तौड़ के अलावा एक वैकल्पिक राजधानी रखने में, जहां पर युद्ध के दौरान अपनी जनता या अपने राज परिवार की सुरक्षा की जा सके। वैसे यही नहीं, तकरीबन 80 में से 32 किलों को दोबारा बनवाने का श्रेय राणा कुंभा को ही जाता है। जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर कभी रात में किसान खेती किया करते थे। राणा कुंभा को चिंता थी कि वो रात में जब खेती करे तो कोई जानवर या किसी भी तरह की तकलीफ उन्हें ना हो, तो राणा कुंभा इस पूरे किले को रोशन किया करते थे, जिसे एक दिन में 50 किलो घी और 100 किलो रुई का उपयोग किया जाता था। महाराणा कुंभा एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे शासक थे जिन्होंने हिंदुस्तान को धरोहर दी दुनिया की सबसे लंबी दूसरी दीवार की। उनका नाम कहीं इतिहास में खो सा गया है, सिलेबस में नहीं है, किताबों में नहीं है, पर ये जो किला है ये आने वाली कई पीढ़ियों तक राणा कुंभा की गाथा सुनाता रहेगा। कुंभलगढ़ किले की खासियत यह है कि इसके अंदर एक ज़माने में 365 मंदिर मौजूद हुआ करते थे। इस किले के परखोटे के अंदर आज 365 तो नहीं, लेकिन 100 से अधिक मंदिर आज भी मौजूद हैं। कारण, जब भी कोई आक्रांता इस किले पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता था और सफल नहीं हो पाता था, तो वो वही करता था जो इतिहास में कई बार हमारे साथ हुआ। हमारे मंदिर, हमारे देवी देवताओं को क्षति पहुंचाना। इसके कारण कई मंदिर तोड़े गए। एक और दिलचस्प बात इस किले के बारे में यह है कि यहाँ पर
जो मंदिर मौजूद है उनमें से कई मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। कारण, जो पहले महाराजा संप्रत हुए जिन्होंने इस किले का इस्तेमाल एक मिलिट्री बेस कैंप की तरह किया, वो जैन धर्म के अनुयायी माने जाते थे और यही कारण था कि उन्होंने 100 से अधिक जैन धर्म के मंदिरों की स्थापना इस किले के परकोटे के अंदर की। एक प्रथा कह लीजिए या एक तरीके का वास्तु। जब भी कोई किला बनाया जाता था तो एक यज्ञ देवी का मंदिर जरूर बनाया जाता था, जिसमें उस किले के बनने के बाद उसकी पहली पूजा की जाती थी। और यह है 2 मंजिला भव्य यज्ञ देवी का मंदिर, जो कि अब पूरे राजस्थान में सिर्फ कुंभलगढ़ किले में ही बचा है। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के शुरुआती पॉइंट पे। 36 किलोमीटर लंबी है ये दीवार जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और तकरीबन 25 फीट इसकी चौड़ाई है। ये दीवार कुल मिलाकर के 13 छोटी बड़ी पहाड़ियों से होकर के गुजरती है। दीवार जो इतनी चौड़ी है जिस पर तकरीबन 3 घोड़े एक साथ पैरेलली दौड़ाए जा सकते हैं। इस दीवार का कई हिस्सा ऐसा है जिस पे पिछले 100-150 सालों से कोई गया ही नहीं है, और इसी खूबी के कारण इसे दर्जा मिला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। यह है कुंभलगढ़ किले में स्थित बेहतरीन महल, और इन महलों तक पहुंचने के लिए दुर्ग के तकरीबन 9 द्वारों को पार करना पड़ता है, और इनमें सबसे प्रमुख है हनुमान पुल। हनुमान पुल की खासियत यह है कि मारवाड़ की राजधानी मंदौर से हनुमान जी की मूर्ति को लाकर के यहाँ पर स्थापित किया गया। इस किले के अंदर राणा कुंभा ने हर एक चीज का ध्यान रखा, जैसे कि जलाशय की दिक्कतें। इसलिए किले के अंदर कई बावड़ियों का निर्माण किया गया, ताकि युद्ध के समय प्रजा हो या सेना, किसी को भी पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। इस किले को अजयगढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस विशालकाय किले पर अनेकों आक्रमण हुए। सबसे पहला आक्रमण महाराणा कुंभा के समय में मंडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किया था। इसके बाद गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इस पर आक्रमण किया, और वो भी असफल होकर के लौट गया। इस विशालकाय किले पर जितने भी आक्रमण हुए, जितने भी आक्रांता यहाँ आए, उन्हें पहली बात तो इस किले को ढूंढने में ही महीनों सालों लग जाते थे, जंगल के अंदर भटकते भटकते। और जिन इक्का दुक्का आक्रांताओं को यह किला मिल जाता था, वो भी असफल हो जाते थे इसके ऊपर कब्जा करने में। महाराणा कुंभा के बाद यहाँ के राणा बने उनके दूसरे पुत्र राणा रायमल, जिनके बेटे राणा सांगा का बचपन भी इसी किले में बीता। राणा सांगा, जो अपने समय के एक बहुत बड़े योद्धा कहलाए, और जिन्होंने भारत के इतिहास में
एक बड़ा योगदान दिया। पन्नादाई का नाम सुना है आप लोगों ने? एक ऐसी वीरांगना जिसने भारत के इतिहास को बदलने में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जरूरी है। राणा सांगा जब यहाँ के अधिपति बने राणा कुंभा के बाद, तो उनके 2 पुत्र हुआ करते थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो गद्दी मिली बनबीर नामक एक दासी के पुत्र को। उसे लगा कि आने वाले समय में राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, तो क्यों ना उन पुत्रों को बचपन में ही मार दिया जाए। तो विक्रमादित्य को मारने के बाद जब वो राणा उदय सिंह की तरफ बढ़ा, तो उदय सिंह की दाई माँ थी पन्नादाई। उन्हें लगा कि अगर उदय सिंह खत्म हो जाएंगे तो राजवंश खत्म हो जाएगा, और इस डर से उन्होंने उदय सिंह की जगह बिस्तर पर लिटाया अपने सगे पुत्र को। बलबीर को लगा कि यही राणा उदय सिंह है, और उन्होंने पन्नादाई के सामने उनके सगे पुत्र की हत्या कर दी। इस त्याग को स्थान नहीं मिला किसी किताब में, ना ही बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिलेबस में कहीं पर भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। लेकिन ये बलिदान इतना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर उदय सिंह ही नहीं आते तो नहीं आता उदयपुर, और नहीं आता वो योद्धा जिसका इंतज़ार इस भूमि को सदियों से था। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। उनका जन्म भी इसी किले में हुआ था, उदय सिंह के बेटे। आइए दिखाते हैं आपको महाराणा प्रताप की जन्मभूमि। इस किले में मौजूद है वो कमरा जहां जन्म हुआ महान योद्धा महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस देश के इतिहास को रखने में। बताया जाता है कि जब अकबर ने उदय सिंह से चित्तौड़गढ़ छीन लिया था, तब वो उदयपुर जाकर के बस गए थे। जब उदय सिंह का निधन हुआ, तब राज तिलक होता है महाराणा प्रताप का, जिन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप इसी किले में लौटे थे, और उन्हें मारने के लिए अकबर ने भेजा अपना सबसे भरोसेमंद शहबाज खान, जिसे 2 साल लगे इस किले पर कब्जा करने में। तब तक महाराणा प्रताप इस किले के नीचे मौजूद घने जंगलों में जा चुके थे। 2 साल तक जब शहबाज खान इस किले को घेर करके बाहर बैठा रहा और अंतिम में उसे सफलता हासिल हुई इस किले को जीतने में, तो मात्र 6 महीने के अंदर महाराणा प्रताप वापस घने जंगलों से निकले और इस किले पर दोबारा अपनी जीत दर्ज करी। इसके बाद भारत के आज़ाद होने तक ये किला महाराणाओं के ही अधीन रहा। तो ये था हमारा वीडियो कुंभलगढ़ किले के बारे में। किला जो कि शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। किला जो कि शुमार है दुनिया के सबसे बेहतरीन किलों में से, जो अपने अंदर समाये है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। किला जिसने बचपन देखा राणा उदय का, राणा सांगा का, और किला जिसने जन्म होते देखा महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जिनका सिर्फ नाम हमने सुना है, और लेकिन नाम के अलावा कुछ खास हम जानते नहीं हैं। जल्द ही उनकी कहानी भी लेकर आपके समक्ष मौजूद होंगे। लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि ये एक वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं आपके साथ इतिहास के कुछ पन्नों को दोबारा आपके समक्ष लेकर के। गौरवान्वित महसूस करने का समय है। नमस्कार।